नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए न्यूज डालते हैं आज की ताजा 3 खबरों पर। केंद्र सरकार ने सीएपीएफ के आधुनिकीकरण को दी मंजूरी। 2026 तक खर्च किए जाएंगे 1523 करोड़। सीएपीएफ भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इस साल से साल 2026 तक इसके लिए 2026 तक रुपए खर्च किए जाएंगे। यूक्रेन में फंसे 17,000 भारतीयों को निकाला जा चुका है। कोर्ट में बोले एजी, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई। सीजेआई ने कहा कि 2 जनहित याचिकाएं हैं। फातिमा आहना और विशाल तिवारी की दोनों याचिकाएं सूचीबद्ध हैं। हम नंबर आने पर ही सुनेंगे। रूस यूक्रेन जंग में मदद को आगे आया। इंडियन रेस्टोरेंट बुडापेस्ट में सर्व कर रहा है फ्री खाना। रेस्टोरेंट के मालिक जाम ने कहा कि उनके पास लगभग 1 दर्जन कर्मचारी और खाना पैक करना एक समस्या थी, लेकिन दोस्तों और पड़ोसियों ने स्वेच्छा से मदद की। कीव से निकल रहे एक और भारतीय छात्र को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मंत्री बोले सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी। नवीन की मौत के बाद यूक्रेन के कीव में फिर एक और भारतीय छात्र पर गोली से हमला कर दिया गया। किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन से सटे देशों में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भागलपुर में बम ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत, 4 पूरी तरह से जमींदोज हो गए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की बात। बिहार के भागलपुर में बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। बम ब्लास्ट गुरुवार देर रात हुआ। ब्लास्ट के बाद 4 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए। यूक्रेन पर 9वें दिन भी रूस के हमले जारी। निकासी अभियान के बीच पीएम मोदी ने की 8वीं हाई लेवल मीटिंग। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट पर 8वीं उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने निकासी अभियान को लेकर जानकारी दी। अधिकारियों का हिसाब किताब करूंगा वाले बयान पर फंसे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास। मऊ पुलिस ने दर्ज किया केस। मुख्तार अंसारी को 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनकी कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार किया गया था। अब तब से वह सलाखों के पीछे थे। एथेनॉल मिलाने के काम को मिशन मोड पर है। चीनी मिल भट्टियों को और आधुनिक बनाने की जरूरत। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक भारत ने अपनी 50% ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन से निकालने का लक्ष्य रखा है। यह हमारे लिए अधिक टिकाऊ स्रोतों को अपनाने का अवसर है। यूक्रेन से मुरादाबाद लौटे 11 छात्र, परिवार में खुशी का माहौल। मुरादाबाद के सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह का कहना है कि जितने भी छात्र हैं सब सेफ जोन में पहुंच चुके हैं। हालांकि वहां पर अब खतरे की कोई बात नहीं है। कपास के मुआवजे की मांग के लिए बीकेयू उग्राहा ने छेड़ा आंदोलन। बीकेयू उग्राहा की ओर से लगातार कपास के मुआवजे की मांग की जा रही है, इसलिए बीकेयू उग्राहा ने पंजाब में नया किसान आंदोलन शुरू किया। प्रियंका गांधी ने कहा कांग्रेस छोड़ने वाले नेता लड़ने की जगह दुम दबाकर भागे। पार्टी में फिर से लाए जाने के सवाल पर कही बात। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी हिम्मत से लड़े हैं। पार्टी के सारे पद हैं सब उन्हीं के हैं, उनका हक है क्योंकि वो लड़े हैं। आप में लड़ने की हिम्मत नहीं। राजभर का योगी परिवार बोले 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। ओम प्रकाश राजभर ने कहा 80 और 20 की बात करने वाले नेता 10 मार्च के बाद बनारस के 80 घाट पर राम नाम सत्य है का नारा लगाते नजर आएंगे। यूक्रेन क्राइसिस से कच्चे तेल की कीमत में लगी आग। जेपी मॉर्गन का अनुमान $185 तक पहुंच सकता है क्रूड ऑयल। इन्वेस्टमेंट बैंकर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि अगर रूस से तेल की सप्लाई आगे भी बाधित रहती है तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $185 के स्तर तक पहुंच सकता है। चंदौली में बोले सीएम योगी रिजल्ट आने से पहले ही एसपी बीएसपी के नेता कटाने लगे विदेश का टिकट। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव जारी और अब तक 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब 1 चरण का चुनाव बाकी रह गया। अंतिम चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होना है, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। लालू की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दस्तावेज में खामियां पाए जाने के बाद बेल या जेल पर नहीं हो सकेगा फैसला। आपको बता दें इस पर फैसला नहीं हो सका है। 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट मामले में लालू प्रसाद की याचिका पर सुनवाई हुई। लालू प्रसाद को जेल या जमानत पर फैसला आज नहीं हो सका। कोर्ट ने दायर याचिका में कुछ खामियां पाई। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। यूक्रेन में गोली लगने से घायल हरजोत सिंह ने मांगी मदद। कहा जल्द से जल्द मुझे यहां से निकालिए। रूस और यूक्रेन के बीच आज युद्ध का 9वां दिन और ये लड़ाई अब दिन पर दिन तेज होती जा रही है। बीजेपी विधायकों ने किया विधानसभा के सामने प्रदर्शन। नवाब मलिक के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। महाराष्ट्र में नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से सरकार और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है। स्टॉक मार्केट में आज फिर गिरावट से निवेशकों को लगी चपत। शुरुआती ट्रेड में ही 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गंवाए। शेयर बाजार में आज फिर निवेशकों को चपत लगी और उनके 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा साफ हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार की गिरावट में सेंसेक्स एक समय 1100 अंक से भी ज्यादा टूट गया था।
न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।